काफी समय पहले की बात है। एक गांव था जिसमें एक छोटा सा परिवार रहता था। रामलाल और उसकी पत्नी गीता और उसका 30 साल का बेटा बंसी। रामलाल मेहनत मजदूरी करके जो भी कमाता था उसका आधा पैसा दान कर देता था। वह लोग बहुत ही गरीब थे। माँ देखिए न पिताजी को, वो हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्या कर दिया पिताजी ने? देखिए न माँ, पिताजी जो भी कमाते हैं उसमें से आधा पैसा दान कर देते हैं। अब इतनी महंगाई में हमारा घर कैसे चलेगा। बेटा, तेरे पिताजी दान नहीं करते, वे तेरे लिए जमा कर रहे हैं। आने वाले समय में तुझे खुद म खुद पता चल जाएगा। बंसी समझदार था, वो अपनी माँ की बात मान लेता है। अरे भाग्यवान, मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रामलाल अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर चलने के बाद रामलाल को एक बैल दिखाई देता है और वह बैल रामलाल को मारने लगता है और कुछ ही देर में रामलाल की मृत्यु हो जाती है। माँ पिताजी कितना दान पुण्य करते थे, फिर भी उनको मरने से कोई रोक नहीं पाया। और बदले में उन्हें क्या मिला। बेटा, ये तो होनी है और होनी को कोई नहीं टाल सकता। शायद भगवान को यही मंजूर हो। माँ अब हमारा घर कैसे चलेगा। अगर ऐसा ही रहा तो हम रोड पर आ जाएंगे। बेटा, तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते ही मैं काम की तलाश में निकल जाऊंगी। बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम घर से बाहर मत निकलना। हाँ ठीक है माँ जी। गीता काम की तलाश में निकल जाती है और इधर बंसी भी घर से निकल जाता है। चलते चलते बंसी एक जंगल में पहुंच जाता है और थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। तब वह वृक्ष बंसी से बोलता है। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। मैं यमराज से अपने पिताजी की मृत्यु का कारण पूछने जा रहा हूँ। बेटा मेरा भी एक सवाल है। वैसे क्या तुम मेरा सवाल यमराज जी से पूछ लोगे, क्योंकि मैं यहाँ से कहीं आ जा नहीं सकता। जी बतलाइए क्या पूछना है। तुम पूछना कि मुझे यहाँ लगे हुए कई वर्ष बीत गए हैं और न ही मेरे पत्ते झड़ते हैं और न ही सूखती है। मैं इस बोझ के कारण काफ़ी परेशान हो गया हूँ। मेरी लकड़ियाँ भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। मैं इससे कब मुक्त हो पाऊँगा। ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा। ऐसा कहकर बंसी आगे की तरफ निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद रास्ते पर एक आधा सांप और आधा मनुष्य जैसा दिखने वाला जीव दिखता है और वह जीव बंसी से कहता है। डरो मत बेटा, मैं तुझे हानि नहीं पहुँचाऊँगा। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अपने पिताजी की मृत्यु का कारण पूछने। ठीक है बेटा, मेरा भी एक सवाल यमराज से पूछ लेना। ठीक है, क्या पूछना है बताइए। बेटा कहने को तो मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरा शक्तियाँ समाप्त हो गई है और मैं इसी अवस्था में फंस गया हूँ। न मैं सांप बन पा रहा हूँ और न ही मनुष्य। आप पूछना कि मुझे इस योनि से मुक्ति कब मिलेगा। ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं आपका सवाल यमराज जी से पूछ लूँगा। और अब मैं चलता हूँ। चलते चलते वह एक खेत से होकर गुजर रहा होता है। तभी बंसी को एक किसान रोककर बोलता है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो। मैं यमराज जी के पास अपने सवालों का जवाब लेने जा रहा हूँ। बेटा मैं काफ़ी समय से यहाँ पर खेती करता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मेरा फसल खराब हो जा रहा है। क्या तुम मेरा यह सवाल यमराज जी से पूछ लोगे कि आखिर मेरा फसल खराब क्यों हो जाता है। जी ठीक है, मैं आपका सवाल पूछ लूँगा और अब मैं यहाँ से चलता हूँ। चलते चलते रास्ते में उसे एक कौवा पड़ा मिलता है जिसके सांसें चल रही होती है और उसका शरीर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है। बंसी उसके पास जाता है और कहता है।
क्या हुआ आपको? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बेटा, मेरी मृत्यु नहीं आ रही है और मैं कुछ दिनों से ऐसा ही तड़प रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं यमराज जी के पास जा रहा हूँ। वहीं से ये पूछ लूंगा कि आपको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। ये कहकर बंसी वहां से चला जाता है और चलते चलते बंसी यमराज के पास पहुंच जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यमराज जी, मेरे पिताजी का मौत का क्या कारण है? वह तो कितना दान पुण्य करते थे, मुझे नहीं पता। मुझे मेरे पिताजी वापस चाहिए। ठीक है बेटा, कल तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। और अब तुम भोजन कर लो, बहुत दूर से सफर करके आए हो। यमराज बंसी को पेट भर खाना खिलाता है। बेटा बताओ, तुम्हें और अब क्या चाहिए? जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे रास्ते में कुछ सवाल मिले हैं जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, बताओ क्या सवाल है? बंसी वह सारे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। तुम जाते समय उन्हें ये सवाल के जवाब दे देना। यमराज बंसी के सारे सवालों का जवाब दे देता है और बोलता है। बेटा बंसी, अब तुम लौट कर जाओ। तुम्हारे घर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। और बंसी वहां से चला जाता है। बंसी पहले कौवा के पास जाता है। बेटा, तुमने मेरे बारे में यमराज से पूछा? हाँ पूछा, और उन्होंने बताया आप अगले जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी थे जिसका आपको बहुत अभिमान था। तुम अपने शिष्य को ठीक से ज्ञान नहीं देते थे ताकि वो तुमसे ज्यादा ज्ञानी न हो जाए। वह ज्ञान आज तक तुम्हारे अंदर है। जब तक वो ज्ञान तुम किसी को नहीं दोगे, तब तक तुम ऐसे ही तड़पते रहोगे। मैं इस अवस्था में कहीं जा नहीं सकता, तो मैं अपना सारा ज्ञान तुम्हें देता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उसके बाद कौवा अपना सारा ज्ञान बंसी को दे देता है और कौवा को मोक्ष मिल जाता है। ज्ञान लेने के बाद बंसी किसान के पास जाता है। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला? जी हाँ, आपकी इतनी मेहनत के बावजूद आपका फसल इसलिए खराब हो जाता है क्योंकि आपको पहले कन्यादान करना पड़ेगा। आपके घर में एक 20 साल की बेटी है, पहले उसका विवाह कीजिए, उसके बाद अपना दूसरा कार्य कीजिए। बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए इतना जल्दी रिश्ता कहाँ से ढूंढूंगा? बेटा, मुझे अपने बेटी के लिए तुमसे अच्छा कोई और दूसरा वर नहीं मिलेगा। तुम समझदार हो, बुद्धिमान हो और सुंदर भी हो। मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे ही करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। किसान की बेटी से शादी करने के बाद वह दोनों चलते चलते सांप के पास पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुमने मेरा प्रश्न यमराज जी से पूछा? हाँ, मैंने पूछ लिया। तो बताओ, मैं इस शरीर से कब छुटकारा पाऊंगा? आपको मोक्ष न मिलने का कारण आपके पास जो मणि है ना, वही है। यदि आप वो मणि किसी अच्छे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। बेटा, मेरे नजरों में केवल तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जो ईमानदार और अच्छे दिखाई देते हो। मैं अपना मणि तुम्हें ही सौंप कर जा रहा हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मणि लेने के बाद वह दोनों आगे चलते हैं और वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। बेटा, क्या तुम्हें मेरे सवालों का जवाब मिला या नहीं? हाँ हाँ, आपके सवालों का जवाब मुझे मिल गया है। अच्छा बेटा, तो बताओ क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बताया कि तुम अगले जन्म में एक अत्याचारी मास्टर थे। तुम अपने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते थे। उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के फीस भरते थे, परंतु तुम उन बच्चों से अपना घर के काम करवाते थे, जिसके कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पाए
वे बड़े होकर मजदूरी करना चालू कर दी और उनकी हाय तुम्हें लग गई। तो क्या मुझे इस वृक्ष की योनि से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? तुम्हारे अंदर बहुत शिक्षा है और तुम वो शिक्षा किसी को दे दोगे तो तुम अंदर से खाली हो जाओगे और तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बेटा, एक तुम ही हो जो मेरी शिक्षा को ठीक से समझ पाओगे और ग्रहण कर पाओगे, इसलिए मैं अपनी शिक्षा तुम्हें देकर जाता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। बंसी अपनी पत्नी को लेकर अब घर की ओर निकल जाता है। अरे बेटा, तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ कहाँ ना ढूंढा। कहाँ था इतने दिनों से? और बेटा, ये तेरे साथ ये बिटिया कौन है? माँ, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले आप अंदर तो चलिए। ठीक है बेटा, चल। बंसी को इतना ज्ञान मिल चुका था कि वह समझ गया था कि उसके पिता की आयु बस इतनी ही है। वो ये भी जान गया था कि उसके पिता द्वारा किए गए पुण्य उसे किस तरह मिले। उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो ये भी जानता था। वो सारी घटनाओं के बारे में अपनी माँ को बता देता है और वह तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।